हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन पिजन एंड क्रियोल। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पिजन और क्रियोल के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। अब वो वीडियोस देख ले टू गेट अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ पिजन एंड क्रियोल। सो आज की इस वीडियो में हम डिफरेंस देखेंगे कि पिजन और क्रियोल में क्या डिफरेंस है। So first, let's have a glimpse of what Pidgin is and what Creole is, right? So Pidgin basically दोनों लैंग्वेज की वैरायटी ही होती है, right? And basically both are the varieties of a language, but there is a difference in their grammar, morphology, syntax और तमाम aspect में उनमें डिफरेंस पाया जाता है। सो डिफरेंस देखते हैं जी। पिजन्स हैव नो नेटिव स्पीकर्स। हमने कहा था कि पिजन एज अ कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन या बिजनेस लैंग्वेज होता है, जो कि कम्युनिकेशन या बिजनेस पर्पस के लिए डेवलप होता है। तो ये किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्पीकर्स की नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि कम्युनिकेटिव पर्पस के लिए डेवलप की हुई लैंग्वेज होती है। वेयरएज क्रियोल्स जो कि पिजन से डेवलप होता है, इसके नेटिव स्पीकर्स होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि पिजन लिमिटेड होता है, फ्यू स्पीकर्स होते हैं, वेयर एज क्रियोल इट हैज़ मोर स्पीकर्स, मोर नंबर ऑफ स्पीकर्स इसके ज़्यादा है, इसका स्कोप ज़्यादा है, इसका फंक्शन ज़्यादा है। वेयर एज पिजन का ऐसा नहीं होता, वे इट इज़ लिमिटेड टू वेरी सम पीपल हु आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, और उसके लिए उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है। एंड पिजन्स हैव लिमिटेड रेंज ऑफ यूजेस, इसका स्कोप फंक्शन लिमिटेड होता है और बहुत ही कम यूजेस होते हैं। वेयर एज क्रियोल्स हैव एक्सपेंडेड रेंज ऑफ यूजेस। उसके अलावा पिजन इवॉल्व आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन, यह कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन से डेवलप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द पीपल, उनको बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है, सो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो उस सिचुएशन में एक लैंग्वेज इमर्ज होता है जिसको पिजन कहते हैं। वेयर एज क्रियोल इवॉल्व आउट ऑफ पिजन, जबकि क्रियोल जो है वो पिजन से बनता है, पिजन डेवलप होके क्रियोल बनता है। और लैंग्वेज के एस्पेक्ट को देखा जाए तो तमाम एस्पेक्ट में पिजन सिंपल होता है। इट हैज़ अ सिंपल विकेबलरी, और विकेबलरी कौन सी होगी? उसकी विकेबलरी होगी जो हायर स्टेटस के पीपल होंगे, वो जो फॉलो करेंगे वही तमाम लोग फॉलो करेंगे। एंड क्रियोल, जबकि क्रियोल की विकेबलरी एक्सपेंडेड होती है और कम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू पिजन। उसके अलावा मॉर्फोलॉजी को हम देखें तो पिजन की मॉर्फोलॉजी सिंपल मॉर्फीम्स होंगे, या मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम्स को लेफ्ट आउट किया जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है, इवन इंक्लूड भी नहीं किया जाता ताकि कम्प्लेक्सिटी ना हो। तो ये हर एस्पेक्ट में सिंपल होता है। वेयर एज क्रियोल के कम्प्लेक्स फीचर्स होंगे, लैंग्वेज फीचर्स, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स, वो तमाम। और पिजन के फंक्शन बहुत ही कम होते हैं, लेस फंक्शंस, लेस स्कोप, लेस यूजेस। वेयर एज क्रियोल का मोर फंक्शंस, मोर यूजेस, ज़्यादातर सिचुएशंस में यूज़ होता है, जबकि पिजन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा। और प्रेस्टीज की बात करें तो पिजन लेस प्रेस्टीज होती है इसकी, वेयर एज क्रियोल मोर प्रेस्टीजियस होता है एज़ कम्पेयर टू पिजन। और पिजन लेस डेवलप लैंग्वेज होगी, वेयर एज क्रियोल इज़ अ डेवलप लैंग्वेज, और फर्दर ये डेवलप होके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनेगा। एंड क्रियोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ पिजन, पिजन से क्रियोल बनता है और क्रियोल से पिजन नहीं बनता, ये बात जहन में रखनी चाहिए, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड स्टैंडर्ड लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम इट, क्रियोल की डेवलपमेंट होके उससे स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनता है। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे बिटवीन पिजन एंड क्रियोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।